दोस्तों फिर से आप आ चुके हैं बंका मशीन की यूट्यूब चैनल पर और आज मेरे पास है एक हैवी ड्यूटी लेथ मशीन। ये ऑल गियर प्रकार का हैवी ड्यूटी लेथ मशीन है, लेकिन जो लोग सस्ता एक ऑल गियर मशीन खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। Baby girl, you're so fine. I can't get you off my mind. Ooh girl, nah nah. Ooh girl, nah nah. Baby girl, don't need to flex. Dance to the rhythm and you do all the rest. Ooh girl, nah nah. Ooh girl, nah nah. Fly me up with dreams. The only thing I need when I'm down, lift me up with your company. There's no telling where you and me create. सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आप ऑल गियर मशीन में ड्राइव गियर से चलने वाली पसंद करते हैं बजाय पुल्ली के, तो आपको एक गियर बॉक्स, ये जो नीचे थ्रेड और फीड गियर बॉक्स दिखाया गया है, ये भी तो खरीदना पड़ेगा। इसके बगैर ये लेथ कोई काम का नहीं है। और अगर ये 2 स्क्रू वाला एप्रन गियर बॉक्स आप पसंद करेंगे तो हमारे क्लच नट की लाइफ बढ़ सकती है। और इसी प्रकार से हमें जो टेल स्टॉक पसंद करना है, क्योंकि हैवी ड्यूटी काम है, लंबा मशीन है, तो जो टेल स्टॉक पसंद करना है उसमें जो यहाँ पर क्विल होती है, वो क्विल का डायामीटर, मतलब टेल स्टॉक का जो स्पिंडल है उसका डायामीटर यहाँ 75 mm दिया गया है। तो बड़ा स्पिंडल टेल स्टॉक की ओर भी होना चाहिए, क्योंकि जॉब यहाँ भी उतना ही वजन देता है जितना इस सिरे पर वजन देता है। हमने गियर बॉक्स की बात आपको बता दी है। अब बारी है हेड स्टॉक की बात करने की। जो हेड स्टॉक है, यहाँ पर आरपीएम कम से कम जो दिखाए गए हैं वो 30 आरपीएम है। और 30 आरपीएम की बात ही मुझे आपको करनी है, क्योंकि बड़े मशीन में लोवेस्ट आरपीएम ही मायने रखता है। बड़े मशीन में लोवेस्ट आरपीएम इसलिए मायने रखता है कि बड़े मशीन हैवी ड्यूटी मशीन में हैवी जॉब ज़्यादा घूमते हैं, और जब हैवी जॉब बनते हैं तो उसे लो आरपीएम पर ही हमें टर्निंग करना पड़ता है। लो आरपीएम के ऊपर हम जब इसे टर्निंग कर रहे हो या थ्रेडिंग कर रहे हो, इस वक्त हमें जो लेथ मशीन पसंद करना चाहिए उसमें कम से कम 30 आरपीएम हो, ये बहुत ज़रूरी है। हम मशीनों का चयन करते वक्त ये तय नहीं करते कि आरपीएम कहाँ से कहाँ तक हो। और हाई आरपीएम इसमें है 1050, लेकिन उसकी शायद ही आपको कभी कभार रिक्वायरमेंट हो, लेकिन 30 आरपीएम उसकी आपको बहुत ज़रूरत होने वाली। अंदरूनी हिस्से ऐसे है कि सभी गियर, स्प्लाइन, स्पिंडल, चाबियाँ, हर चीज़ हार्डन एंड ग्राउंड इसके अंदर डाली गई है। और मटेरियल ऐसा है गियर बॉक्स का कि शायद 20 साल के बाद भी जब आप इस मशीन को स्क्रैप करेंगे, उस वक्त भी अंदरूनी जो गियर है वो वैसे के वैसे ही आपको मिलेंगे जैसे नए थे। ये घिसा हुआ ना हो, इस प्रकार का मटेरियल, उस प्रकार का केस हार्डनिंग प्रोसेस करके बनाए गए गियर इसके अंदर हमने लगाए। अब बात करते हैं हमारे गाइडवेज की। एक है एक्स एक्सिस, जिसके ऊपर ये एप्रन से, इस व्हील से ये स्लाइड चलती है।
आप देख पाएंगे कि मैं 2 उंगली से इस स्लाइड को चला पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टेफ्लॉन लगा हुआ है। टेफ्लॉन इसके अंदर लगा हुआ होने का फ़ायदा ये है कि ऑपरेटर को जब कट लगा वहाँ से यहाँ तक लगाता है और जब खाली यहाँ से वहाँ वापस जाना है तो वो स्मूथली अपनी स्लाइड को ले जाएगा और इस वजह से उसे थकान कम लगेगी। अब ऐसे ही ये वाला जो स्लाइड है उसे कहते हैं जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस भी 2 उंगली से स्मूथली चलाया जा रहा है और इसके अलावा ये बहुत एक्यूरेट भी हमने बनाया। लेकिन यहाँ कचरा ना जाए ऐसे वाइपर आगे और पीछे दोनों साइड इस स्लाइड में लगाए गए हैं। तो ये वाइपर से क्या फ़ायदा होगा? देखिए दोस्तों, जितना एक्यूरेट एक्स एक्सिस है उतना ही परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस होना चाहिए। एक्स और वाई अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ये लेथ मशीन हाईली एक्यूरेट नहीं माना जाएगा और वाई एक्सिस को बचाने के लिए यहाँ वाइपर लगाए गए। एक्स एक्सिस में यहाँ पर जो वाइपर लगाए गए हैं वो भी इस प्रकार से बनाए गए हैं कि इसके अंदर कचरा ना जाए। अगर एक्स एक्सिस की ही बात करनी है तो इसकी ऑटो फीड जो है वो क्लच सिस्टम वाली दी गई है। एक ही हाथ से, एक ही उंगली से आप ऑटो फीड ऐसे शुरू करेंगे और एंगेज डिसएंगेज करना इसे बहुत आसान है। तो इस तरह का ऑटो फीड हम अपने ऑल गियर मशीन में देते हैं। अब बात करते हैं टॉप स्लाइड के ऊपर लगाए गए क्विक चेंज टूल पोस्ट के बारे में। हाँ, ये टूल पोस्ट अभी लगाया गया है वो स्क्वायर टाइप का टूल पोस्ट है, लेकिन हम अपने सभी बड़े हैवी ड्यूटी ऑल गियर लेथ मशीन में ये टूल पोस्ट क्विक चेंज वाला ऑप्शन भी देते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर मशीन में मिलता है। तो आपको पसंद करना चाहिए क्विक चेंज टूल पोस्ट अगर आपको बार बार टूल बदली करने हो ऐसे जॉब आ रहे हैं, लेकिन टूल बदली नहीं करना है और हेवी ड्यूटी कटाई करनी है, बहुत हेवी कटिंग करना है, तब आपको स्क्वायर टूल पोस्ट पसंद करना चाहिए। क्विक चेंज टूल पोस्ट जनरली 15,000 रुपये का मिलता है मार्केट में, जो हम इस मशीन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं। मैंने बात की हेड स्टॉक के बारे में, गियर बॉक्स के बारे में, स्क्रू के बारे में, एक्स स्लाइड के बारे में, वाई स्लाइड के बारे में और टेल स्टॉक को भी मैंने आपको समझाया। अब मुझे आपको ये भी बताना है कि इस मशीन का प्राइस क्या है। लगभग 3,75,000 रुपये का ये 1500 mm का जॉब कर सके ऐसा 9 फीट लंबा लेथ मशीन 3 लेग के साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तीसरा लेग 9 फीट के मशीन में राजकोट में नहीं मिलता है, लेकिन हमने दिया है इस वजह से क्योंकि ये हाई आरपीएम मशीन है और जब ये अपने 1000 आरपीएम पे चल रहा हो और हेवी जॉब भी लगाया हुआ हो तो मशीन स्टेबल रह सके, इसलिए यहाँ पर तीसरा लेग देना ही चाहिए। और एक बात ये भी है कि अगर जब मैं यहाँ कट लगा रहा हूँ और जॉब भी यही है तो जब प्रेशर बनेगा तो ये तीसरा लेग होने से मशीन स्टेबल रहेगा। दोस्तों, 9 फीट का मशीन अगर 3,75,000 में आपके शहर तक हम पहुंचा रहे हैं और इसमें भी 15 दिन में 100% मनी बैक गारंटी की जिम्मेदारी के साथ आपको बेचते हैं और मशीन डैमेज ना हो उसकी भी जिम्मेदारी लेते हैं, तो इससे सस्ता मशीन, हैवी ड्यूटी लेथ मशीन आपको राजकोट में कहाँ मिलेगा ये आप तय कर लीजिए। और अगर आपको हमारे सेल्समैन से व्हाट्सएप के ऊपर बात करनी है तो मैं यहाँ नंबर उनके दे देता हूँ, आप बात कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक का बटन दबाना ना भूलें
और ये वीडियो किसी और को काम आ सकता है ऐसा आपको लगे तो उनके साथ ये प्रोडक्ट का वीडियो शेयर भी करें। जुड़े रहे बंका मशीन के यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा अंत तक।